हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। सिटी जीत गई भाई अपना गेम आर्सेनल के अगेंस्ट। बिग 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 मैसिव गेम जिसके बारे में हम बात करेंगे और इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली मैं क्या चाहता हूं, कौन जीते, सिटी या आर्सेनल। उसके बियॉन्ड भी भाई एलियट एंडरसन के ट्रांसफर से रिलेटेड एक अपडेट दी है फब्रिजियो रोमानो ने। और क्या हम उनई एमरी की तरफ जा सकते हैं, क्या हमें जाना चाहिए, इसके बारे में बात होगी। यूनाइटेड के ट्रांसफर्स और मैनेजरियल पोजीशन से रिलेटेड। सो चलते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना और कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं आपको, क्योंकि भाई यहां पे सिटी ने जो किया है, दिस इज इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। एंड मेरे को ऐसा लगता है बहुत से यूनाइटेड या फुटबॉल फैंस दे कुड सी दैट कमिंग। जिस तरीके से आर्सेनल पिछले 2 महीने से लगी हुई है, कंपटीशन से बाहर हो रही है, परफॉर्मेंसेस बेकार हो रही हैं, और जिस तरीके से वो नीचे जा रही थी, सब यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई अगर ऐसा हो गया तो सिटी के घर पे खेलना है इनको। भाई ये सब करते कराते इन्होंने कर दिया था भाई काम। रायन चर्की ने जबकि गोल मार भी दिया था पहले मिनट में, उसके बाद डोनारुमा ने गिफ्ट कर दिया था आर्सेनल को। 1-1 ड्रॉ चल रहा था, आर्सेनल बिल्कुल अटैक कर ही नहीं रही थी और सिटी भी नहीं कर रही थी फर्स्ट हाफ में। बट जब सेकंड हाफ में सिटी ने अटैक किया, they were able to get the score, but then Arsenal were not good enough. They had good chances last में, काई हावर्ट्स का हेडर वगैरह, but ultimately we could see them bottle. Why we could see them bottle? But आर्सेनल फैंस आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। ओके, हम आपको देंगे आज सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि हर साल की तरह देखो आपने पार्टिसिपेट किया है। ट्रॉफी मिल जाती है कुछ क्लब्स को, कुछ लोगों को मिलता है कंसोलेशन प्राइज जैसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जो हम आर्सेनल फैंस के पास बहुत बस उनकी कलेक्शन में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है काफी सालों से, मिकेल आर्टेटा के राज में तो खासकर। सो ये उनकी कलेक्शन में ऐड होता है। मिकेल आर्टेटा ने भाई इसको साइन ऑफ भी किया है। सो इट्स रियली अप्रूव्ड भाई। बॉटल एफसी की सर्टिफिकेशन भी है इस पे। सो इट्स रियली अमेजिंग भाई। और मिकेल आर्टेटा ने ये आंसर किया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। वी हैव फुल बिलीव दैट वी कैन डू इट, वी हैव बीन डूइंग इट, टुडे वी शोड अगेन द टीम दैट वी आर, इट्स इन आवर हैंड्स एंड इट्स देयर फॉर द टेकिंग। सो अगेन मतलब मैंने इसको पढ़ा, मैं समझ गया कि भाई ये बोल रहा है कि हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सब वो सब। बट अगर इससे किसी ने सवाल पूछा होता ना कि भाई आर यू गोइंग टू बॉटल इट, हैव यू बॉटल्ड इट, तो फिर वो उसका आंसर सेम होता। We have full belief that we can do it. We can bottle it. We have been doing it. We have been bottling it. Today we showed again the team that we are. Bottlers, it's in our hands and it's there for the taking. Bottle FC का tag. Yes, you're right. But एक्चुअल में हंसी मजाक के परे मिकेल आर्टेटा ने कुछ ऐसी बात भी बोली है जो काफी सही है, और ये चीजें सबको जाननी जरूरी है कि टाइटल रेस ओवर नहीं हुई है। अभी भी 5 गेम बचे हैं आर्सेनल के पास, और सिटी के पास 6 गेम्स बचे हैं। सिटी का मिड वीक में गेम है बर्नली के अगेंस्ट, जो वो जीती जाएगी, और अगर 1-0 से 2-0 से भी जीतती है तो वो पहुंच जाएगी भाई आर्सेनल के ऊपर गोल डिफरेंस पे भी। बस 1 गोल डिफरेंस का फर्क है दोनों में। बट 5 गेम्स जो उसके बियॉन्ड भी बचते हैं, और सिटी के एक्चुअल में 6, they're not easy। मैं मानता हूं आर्सेनल के लिए भी काफी मुश्किल होंगे, बट अगर अपने आर्सेनल 5 गेम जीतती है, मुझे लगता है सिटी इज नॉट गोइंग टू विन ऑल द 6। सो इट इज स्टिल इन देयर हैंड्स एंड दिस टाइटल रेस इज नॉट ओवर। सो लेट अस सी दोस्तों क्या होने वाला है आगे टाइम में। बट टाइटल रेस की बात हुई है तो बायर्न म्यूनिख ने लपेट दिया भाई अपना टाइटल, इनका तो इस टाइम पे हो जाता है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल तक आते आते आसपास में ये अपना कर देते हैं काम, तो उनका पूरी जान लगी रहेगी भाई पीएसजी के अगेंस्ट। पीएसजी अपना टाइटल अभी सिक्योर करने में लगी हुई है, उन पे बस 1 ही पॉइंट की लीड है, 1 गेम कम खेला हुआ है उन्होंने। बट दिस इज द एडवांटेज ऑफ बायर्न म्यूनिख इन चैंपियंस लीग एवरी ईयर भाई, बेनागा। उसके बियॉन्ड भाई कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स हुई हैं। वापस आते हैं ईपीएल पे, उससे पहले कि उसके बाद में हम बात करेंगे यूनाइटेड की ट्रांसफर न्यूज के बारे में। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 4-1 से भाई गेम जीता, 4-1 से बर्नली के अगेंस्ट, विच इज नॉट बैड, बट मोर इंपॉर्टेंटली दे वर इन अ रेलीगेशन बैटल। मॉर्गन गिब्स व्हाइट ने 3 गोल मारे भाई, हैट्रिक मारी है। उसके बियॉन्ड एस्टन विला का 3-1 से जीतते जीतते संदरलैंड के अगेंस्ट 3-3 का ड्रॉ हो रहा था 88th मिनट में और 87th मिनट में, ऐसा कुछ। संदरलैंड ने 2 बैक टू बैक गोल्स मार दिए थे। 93rd मिनट में जाके एस्टन विला ने विक्ट्री ली है 4-3, जो इनके चैंपियंस लीग बूस्ट के लिए बहुत मैसिव है। लास्टली दोस्तों एवर्टन और लिवरपूल, इनका ड्रॉ चल रहा था, और लास्ट में जाके भाई 900th मिनट में, 90 मिनट प्लस 10 एडेड टाइम में वेन डाइक ने गोल मारा है, जिसके कारण लिवरपूल जीत गई। बट मोर इंपॉर्टेंटली उसके कारण इंपैक्ट हुआ है ये, चेल्सी
इस पे नजर रखो जरा। चेल्सी अभी तक चल रही थी चैंपियंस लीग स्पॉट्स के लिए लड़ रहे थे, चेल्सी फैंस बोल रहे थे आएगा नहीं आएगा, ये सब काइंड ऑफ गेटिंग वेरी क्लियर कि शायद ना आ पाए। क्यों? क्योंकि सबके बराबर आसपास की टीमों ने गेम्स खेले हैं। अब इनका जो डिफरेंस है 5th प्लेस टीम से, दैट इज 7 पॉइंट। माइंड यू लिवरपूल और चेल्सी को आपस में खेलना है, बट इनका गेम भाई पॉइंट्स का डिफरेंस हो चुका है 7, विच इज मैसिव। सो दिस इज नॉट गुड। एंड एक्चुअल में यूनाइटेड के लिए भी थर्ड आना इज नॉट वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। हमें भी अपने गेम्स जीतने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो एस्टन विला हैव द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगेन एस्टन विला आज जीत गई लास्ट मिनट में, लिवरपूल लास्ट मिनट में जीत गई, उनके बस वो हमसे बस 3 पॉइंट्स पीछे हैं। तो आई वुड हेट कि यूनाइटेड अब लिवरपूल और एस्टन विला से पीछे जाए। एस्टन विला अपना यूरोपा लीग में अभी अड़ी हुई है, तो उनको डिस्ट्रैक्शन होगी। सो लिवरपूल पे हमें एक नजर रखनी चाहिए, तो वी शुड बी विनिंग आर गेम्स। खैर, चेल्सी को मोर फोकस भाई ये भी करना चाहिए कि अगर वो अब अगला गेम अपना हारे, उन्होंने ब्लंडर किया, तो उनके पीछे देख लो भाई 3 पॉइंट पीछे 12वें नंबर तक की टीम है फुलहम। सो एक गेम अगर वो हारे तो भाई वो 2-3 पायदान नीचे चले जाएंगे 6 से भी, तो ये एक डरावना है। दूसरी ही साइड इन रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ा है बहुत ही क्रिटिकल रेलीगेशन बैटल में। अब से हम अपने मैच डेज के बाद रेलीगेशन पे भी थोड़ी सी नजर रखेंगे। यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट जीतते ही काफी आगे निकल गई है। 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस लेवल पे, इस टाइम पे रेलीगेशन टीम्स के लिए। सो वो 4 पॉइंट की लीड ले चुकी है वेस्ट हैम से, और टॉटनम जो 18th पे उनसे 5 पॉइंट की लीड ले चुकी है। हालांकि इस टाइम पे वेस्ट हैम का एक गेम बचा है, वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेलेगी, और जस्ट इन केस क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वेस्ट हैम जीत जाती है भाई, सो वो टॉटनम हॉटस्पर्स से 4 पॉइंट आगे पहुंच जाएगी। तो बस टॉटनम हॉटस्पर्स 4 पॉइंट के डिफरेंस से रेलीगेशन में पड़ी होगी। दिस प्रोबेबली कुड बी इट कुड बी कमिंग भाई। नॉर्थ लंदन क्लब्स के लिए एक और चीज आ रही है, चाहे बॉटल कह लो या रेलीगेशन। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और आपने देखा ही चेल्सी के लिए भी चल रहा है, तो लंदन टाइम इज नॉट गुड इनफ राइट नाउ। खैर, एस्टन विला के उनई एमरी, ग्रेम बेली बता रहे हैं उनई एमरी इज नाउ ऑन द रेडार ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और रियल मैड्रिड के लिए भी इंटरमीडिएरीज हैं, वो पुश कर रहे हैं इस मैनेजर को बाकी क्लब्स में। देखो, अगर उनई एमरी यूनाइटेड आता है तो हाउ डू आई सी थिंग्स विल हैपन, एंड इसके बाद हम बात करेंगे एलियट एंडरसन की। सो आई थिंक उनई एमरी इज अ मैनेजर भाई जो कप कॉम्पिटिशंस में इनक्रेडिबल है, जो आपके पास जो चीजें चलती हैं उनको ओवर परफॉर्म करवाने में बहुत माहिर है। बट उनई एमरी ने कभी भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ काम नहीं किया। ही वॉज मैनेजिंग आर्सेनल, जहां पे वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। आप ये भी कह सकते हो उनको बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं था, बट उन्होंने जितने भी मिड साइज क्लब्स में ही काम किया है, चाहे वो विलारियल हो चाहे यहाँ हो, एंड आई थिंक वो पीएसजी में भी काम कर चुके हैं। सो इट वाजंट अ वेरी प्लेजेंट स्पेल फॉर उनई एमरी। सो उनई एमरी के लिए मेरे हिसाब से यूनाइटेड को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, सर्टेनली करना चाहिए, बट थोड़ा सा कॉशियस भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे लेवल पे जॉब नहीं करी। बट बाय द सेम टोकन सेम थिंग कैन बी सेड फॉर माइकल कैरिक, who actually does not has any experience जैसा उनई एमरी के पास है। मल्टीपल क्लब्स, एक्चुअल में कॉम्पिटिशंस के फाइनल एंड तक जाना, यूरोपियन कॉम्पिटिशंस मल्टीपल टाइम्स जीतना। सो ये उनई एमरी कर रहे हैं काफी सालों से, काफी साल। तो सब अगर मैं माइकल कैरिक के साथ उनको कंपेयर करूं तो मुझे क्लियर फेवरेट उनई एमरी दिखाई देते हैं। मैं चाहूंगा मेरा क्लब का मैनेजर कौन हो नेक्स्ट सीजन, अगर यही 2 चॉइसेस हैं तो मैं उनई एमरी के पास जरूर जाऊंगा भाई। सो देयर आर पीपल हु से कि भाई देखो माइकल कैरिक लें, अगर आपको एनरिके नहीं मिल रहा, पेप गार्डियोला, जॉर्गन क्लॉप ऐसे नहीं मिल रहे ना, तो माइकल कैरिक को रहने दो। देखो, आपका ओपिनियन है, मैं बिल्कुल मानता हूं, आपका हो सकता है ऐसा ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ऐसा नहीं है। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इट्स नॉट दैट कि बाय डिफॉल्ट माइकल कैरिक इज द सेटिंग। अगर माइकल कैरिक काम नहीं कर पाएगा तो बात अलग है, बट at this point Michael Carrick is doing a decent job. But to take your step, basically next season आपको challenges दिखाई दे रहे हैं, same squad, कुछ signings, 4 competitions, फैल जाएगी भाई टीम, ये टीम फैल जाएगी। सो आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मैनेजर, आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो आपको यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में प्रूव कर चुका है अपने आप को, और यस उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप क्या एरियोला या ग्लासनर लाओगे माइकल कैरिक के ऊपर, I would be thinking Glasner certainly not, but Areola I would be thinking, but not too, I'm not sure, right? Nagelsmann definitely, Unai Emery definitely. ये मैनेजर्स ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड दे हैव बिगर
बेसिकली उन पे टेक्टिकल जो उनका एक्सपीरियंस है वो बेटर है, बिगर है, ज़्यादा क्लब, ज़्यादा टीम्स के साथ है। सो मैं उनको प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी टीम नेक्स्ट सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में आगे तक जाए। ये मेरी राय है। ऑफ कोर्स ये आपकी राय से अलग हो सकती है। अगर अलग है या सेम है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बट लास्टली भाई हम बात करेंगे एलियट एंडरसन के लिए। बट बिफोर दैट उसके ट्रांसफर पे जाएं, आज उसकी मॉम का जो उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो उसके लिए श्रद्धांजलि भी दी थी गेम से पहले। टफ मोमेंट फॉर एलियट एंडरसन एंड हिज फैमिली। बट मोर यहाँ पे भाई फब्रिज़ियो रोमानो इन्होंने बताया है यूनाइटेड आर स्टिल इन टॉक्स फॉर एलियट एंडरसन एंड वी हैवंट गिवन अप। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार, मेरे को तुम बताओ। यूनाइटेड ने गिव अप नहीं किया है। सो बेसिकली हम वी आर नॉट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग भाई एलियट एंडरसन को हम साइन करके ही लाएंगे, ऐसा कोई मिशन नहीं है हमारे पास। हमने गिव अप नहीं किया बेसिकली। लेकिन सिटी ने भी गिव अप नहीं किया। दे आर एक्चुअली वर्किंग एलियट एंडरसन की डील पे, राइट। नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ भी बोले, बट अगर आप एलियट एंडरसन हो, आपके पास 2 प्रपोजल आए हैं, यू वुड बी वॉचिंग दिस जो गेम आपने देखा, राइट, आर्सेनल सिटी का। विच टीम आर यू पिकिंग? विच टीम आर यू पिकिंग? मैनचेस्टर यूनाइटेड विद माइकल कैरिक और समवन एल्स जिनको मैनेजेरियल अभी पोजीशन नहीं पता है, थर्ड के लिए खेल रहे हैं और पता नहीं क्या होंगी समर में साइनिंग्स, या आप जाओगे भाई मैनचेस्टर सिटी? मैनचेस्टर सिटी सोचो कितने बेकार सीजन था इनका, शुरुआत थी सीजन की इतनी वाहियात, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन टेरिबल। उन्होंने जनवरी में जाके सेमेन्यो को साइन किया, उन्होंने जनवरी में जाके मार्क गेही को साइन किया, और उसके बाद पेप गार्डियोला की टीम बस स्ट्रेंथन ही होती गई है। उन्होंने अपनी ईपीएल का टाइटल का चार्ज अपने हाथ में ले लिया और आज आर्सेनल को अपने घर पे पेला है भाई। तुम समझ रहे हो, मैनचेस्टर सिटी जाना मतलब टाइटल्स जीतना, ट्रॉफीज जीतना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वहां पे पेप गार्डियोला है या नहीं है। लोग इसको बहुत बड़ा हल्ला बना रहे हो, ओहो पेप गार्डियोला चला जाएगा, शायद एलियट एंडरसन ना जाए, ओ माय गॉड अगर 115 चार्जेस का क्या होगा। वो कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो भी उस पे एक और केस डाल के वो स्टे ले लेंगे और वो चीजें चलती रहेंगी। एलियट एंडरसन शायद रिटायर हो जाए तब तक वो केस चलेगा। सो व्हाई वुड यू नॉट गो टू मैनचेस्टर सिटी? देयर इज ओनली वन रीजन। इफ अ क्लब लाइक यूनाइटेड आपको ऐसे पागलों की तरह चेस करे, अगर वो आपको ज्यादा पैसे दे, अगर वो आपको अपने प्रोजेक्ट का फेस बनाए, ओनली देन यू वुड स्टार्ट थिंकिंग कि मैं भाई सक्सेस लूं। देखो रीसेंट हिस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और कौन कौन से गए हैं मैनचेस्टर सिटी। वो दोनों के दोनों कहां पे हैं? आज सेस्को को गालियां पड़ जाती हैं भाई, हैं लेनी और जनरेशनल टैलेंट, उसको गालियां पड़ जाती हैं। और जो अभी सिटी में गए थे प्लेयर्स, उनका क्या चल रहा है भाई? दे आर रॉकिंग और दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिमेंडस विक्ट्री। मतलब जेलसी फील होती है, राइट। तो ऐसा वाला। सो नाउ एलियट एंडरसन वुड बी थिंकिंग, बट अगर यूनाइटेड बहुत सॉलिड तरीके से इसको अप्रोच करे, पूरी जान लगा दे, प्लेयर के आसपास सब कुछ करने को तैयार हो, तो दैट इज द ओनली केस यू कैन गेट दिस वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन प्रीमियर लीग इनटू योर टीम, क्योंकि हमारे को इसकी बहुत जरूरत है। नाउ जाने से पहले मैंने आपको एक वादा किया था, सिटी और आर्सेनल, इसमें से मैं किसको चूज करूंगा? सो भाई मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, मैं चूज करूंगा आर्सेनल का जीतना। रीजन उसका क्या है? आई जस्ट डोंट वांट टू सी सिटी और लिवरपूल विन एनी अदर टाइटल इन माय लाइफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मैं देख रहा हूं चीजें, सिटी मेरी लाइफ टाइम में ही यूनाइटेड को ओवरटेक कर जाएगी इन नंबर ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल्स, अनलेस 115 चार्जेस का कुछ हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता सिटी जीते, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता सिटी जीते। हाउएवर आई कैन सी सिटी विनिंग दिस टाइटल, राइट। सो क्या मैं अब इसको देख के परेशान हूंगा? मैंने पिछले काफी सालों में सिटी को देखता है जीतते हुए, राइट? नहीं। सो मैं ऑफ कोर्स मुझे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा मेरा टीम एम्बिशन शो करे कि हम सिटी से टाइटल कैसे वापस लें, ऐसा शो करे, नॉट जस्ट टॉप 4। बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। बट इस दुख के साथ भी मैं आर्सेनल का बॉटल जो कर रही है, वो जो टाइटल उन्होंने अपने हाथों से गवाया, उसको बैठ के एंजॉय करूंगा। ऑल्दो मैं फिर बताता हूँ, लास्ट डे ऑफ द सीजन अगर कोई पॉइंट लेके जा सकता है, मैं अल्टीमेटली चाहूंगा आर्सेनल जीते। मुझे पता है उनके फैंस का मजाक उड़ाना कम हो जाएगा, बट दैट टू मी इज लेस ऑफ अ पेन देन सीइंग पेप गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी विनिंग अनदर टाइटल। इट कुड बी वेरी डिफरेंट टू यू। यू मे थिंक कि भाई नहीं आर्सेनल के फैंस बहुत ज्यादा उछल जाएंगे। आप अपनी राय बता सकते हो, आप किसको चाहते हो ये टाइटल जीते। कमेंट में अपने थॉट्स बता देना प्लीज। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।